हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आपको लेटी हुई इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि श्राद्ध अभी आज का था। मावस मावस में होता है हमारी सासू माँ का, मतलब मदर इन लॉ का, उनका होता है श्राद्ध। तो अभी सारा काम वाम करके खीर वीर बनाई, पूड़ी वूड़ी बनाई, सारा काम, पूजा पाठ भी सारी जो भी मेरी रूटीन अपनी होती है वो भी करी है। श्राद्ध भी निकाल दिया। सब चीज़ें करने के बाद अब मैं अपनी लगी कमर सीधी करने के बाद थोड़ा लगूंगी मैं अब अपनी सफाई करने। वही रविंद्र जी कुछ बोल रहे थे, मैंने उनको बीच में ही चुप करवा दिया। तो बस अब इन सब चीज़ों के साथ, अपडेट के साथ, तो इसलिए आज इस टाइम आपको कर रही हूँ गुड मॉर्निंग। सारे वैसे मेरा काम वाम हो ही चुका है, पर फिर भी आज दोबारा काम चालू होगा रविंद्र को भगाने के बाद। इनको मैं भगाऊंगी अभी खाना वाना बनाने के बाद, उसके बाद करेंगे अपना काम चालू, जब तक मैं थोड़ी सी कमर सीधी कर ली जाए। मैंने अपनी कमर कस ली सफाई करने के लिए। रविंद्र जी को भेज के मैं लगी अपने काम में फटाफट। ये इधर मशीन में कपड़े घूम रहे हैं, उधर मैं करूँ अपने किचन वगैरह की सफाई। ऊपर कमरे का थोड़ा बहुत तो वैसे मैंने कर दिया है। ये इधर किचन ऊपर की वैसे यूज़ नहीं होती है ऊपर की किचन, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ कर दूँ। जब लगे हैं तो कहते हैं ना, जब लगे हैं तो लगे जाओ भैया, सही से कर रहे, कुछ लगो करो का। तो बस वो ठीक वही चीज़ें सोच रही कर ही दूँ, लगे हाथ सफाई ना करती हूँ। अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी जब जुट गए हैं तो। ये ऊपर मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं आई नीचे। नीचे आने के बाद फिर सबसे पहले मैंने खोला अपना बेड की करी सारी सफाई। मतलब आज मैंने करी थी बिल्कुल डीपली सफाई, जैसे कहते हैं ना, एक एक चीज़ निकाल के, एक एक चीज़ को हटा के, साफ़ करके, पहले पूरा बेड खाली करके उसको। और मेरे साथ लगा था मेरा बेटा, उसको हम दोनों ने निकाल के सारे सामान को एक एक करके सारा सामान निकाला, पोछा पाछा पूरा अंदर से बेड क्लीन करके, फिर गीले कपड़े से करके, फिर उसके अंदर वो न्यूज़पेपर वगैरह बिछू के सब सारी चीज़ों को बहुत, मतलब अच्छे से, जैसे कहते हैं ना, बहुत डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं, उसको उस तरीके से करी कि आज हमने पूरी सफाई अपने बेड की। ये बेड के 4 खाने थे, चारों खानों को हमने एक 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 करके, ये इसमें मैं अपनी पुरानी साड़ियाँ कुछ देख रही थी सूटकेस में, तो ये बस उनको करके, वो कहते हैं जब सामान खुलता है तो फिर सारी चीज़ों पे नज़र मारी ही जाती है। ये मैं कुछ अपनी पुरानी साड़ियाँ देख रही थी, इनको फिर वापस से ही इसी तरीके से बंद कर। और ये मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था, ये भी ढीठ है पूरा का पूरा, ये मुझसे बंद हो ही नहीं रहा था। इसको मैं इतनी कोशिश करी, फिर मैंने इसको बिना बंद कर ही ऐसे के ऐसे ही रख दिया था। मैं कहा चल मैं तो अंदर जा, मैं अंदर जब बंद ही नहीं हो रहा तो बाकी का सारा सामान पोंछ पाछ के वापस अंदर रख दिया था। ये एक एक खांचे को, एक एक चीज़ को सारी सफाई करते हुए बेटा वह कुछ कहता है। डेज़ी हमें, ये डेज़ी मतलब पूरे पंगे ले रही थी हमारे साथ सफाई करने में, कभी इधर से आ रही, कभी इसे भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि आज घर में हो क्या रहा है। एक बार को तो बेड में ही कूद गई थी अंदर और निकल ही नहीं रही। हम इसको कह रहे निकल निकल, और ये हमें देख के हंस रही कि मतलब, मैं कहा निकल जा बेटा सफाई करनी है। ये निकले ही ना, अंदर घुस गई थी। ये रही बार बार इधर साइड में दिख रही होगी आपको आते जाते। बस फिर क्या था, एक एक चीज़ को सफाई करे, इधर का हो गया था उधर का करा, उधर का हो गया उधर का करते करते, बीच बीच में अपनी मस्ती भी करते हुए ये सारा सामान निकाल के करा। ये छोटे वाला ये इधर से उधर नाच रहा था, डेज़ी को बचा रहा था असलियत में ये, कि ये डेज़ी भागी है। ये डेज़ी को हटा रहा था कि तेरे ऊपर धूल मिट्टी गिर जाएगी। डेज़ी तो भाग गई थी, पर ये फिर आ गई थी। ये रही ये मानती नहीं है, ये हम जहाँ होते हैं ये वही होती है। तो इस चक्कर से बस ये डेज़ी को ही हटा रहा था वहाँ से कि तेरे ऊपर कुछ गिर जाएगा या कुछ भी है, पर वो बाज कहाँ आती है, हम जहाँ होते हैं वो वहीं पे ही होती है। ये यहाँ पे मैं कुछ सामान निकाल के इसको फेंकने गई, हाँ कुछ ख़राब सामान था उसको निकाल के मैं डस्टबिन में डालने गई थी। यहाँ से आके फिर वापस से सारी सफाई करी। ये डेज़ी फिर आई, फिर इसने मस्ती मारी। ये देख रही थी कि मम्मी आज कर क्या रही है, ये हुआ क्या है आज घर में ये अपने मज़े से पूरा देख दाखी कर रही थी कि हो क्या रहा है घर में। ये गीले कपड़ों से करके सारे सामान को रखते हुए, ये कुछ बाल्टी वगैरह है, ये यूज़ होती नहीं है, पर क्या करें, शादी के टाइम की है तो अभी तक ऐसी की ऐसी ही रखी हुई है सारी की सारी। ये सफाई करते करते ये हो रही है पुरानी यादें ताज़ा। ये पापा है, ये बड़ी मम्मी और ये बुआ ना। हाँ, ये कौन है? ये मेरी बहन है छोटी, ये रविंद्र जी, ये मतलब मेरी भाभी की बहन है। कुछ पुरानी सफाई के दौरान हुई कुछ पुरानी चीज़ें ताज़ा।
ये हमारी बड़ी दीदी हैं। ये छोटे बेटे ने एल्बम खोल ली शादी की। तो ये सब, ये मम्मी जी हैं। मम्मी तो बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो गई थी, पर फोटो के जरिए आज मम्मी का श्राद्ध भी था तो मम्मी ने दर्शन भी दे दिए। ये हमारी सासू माँ हैं। ये छोटे वाले की हरकतें हैं। ये है दादी, बच्चों की दादी है ये रही मम्मी। ये हमारी मम्मी है। हम्म। एल्बम को पूरा देखने के बाद छोटे वाले बेटे ने उसको करा बंद। मैं कहा भाई अब बंद कर दे, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तूने एल्बम देखने में। एक एक फ़ोटो को देख देख के पूछ रहा और हंस रहा सबको देख देख के कि ये कितना छोटा हो गया, अब ये कितना बड़ा है, ये कितना है। कह रहे ये देखो मामा इसमें कितने छोटे लग रहे हैं, मौसी कैसी हो गई है, चाचा कैसे हो गए। मैं कहा भाई, मैं कहा है भी तो कितनी पुरानी एल्बम तूने निकाल ली। बस उसको डांट डपट के मैंने उससे रखवाने के बाद फिर वापस से अपने काम में हम जुट गए थे। ये सारा ये उधर का तो हो गया था, उस तरफ का बेड हो गया था हमारा, तो इस तरफ इसे एल्बम मिली थी। बस इसको करते हुए ये कुछ मेरे हाथ में लगी थी मेरी पुरानी सैंडलें। पुरानी सैंडलें क्या, मतलब पहले मैं हील पहनती थी ज़्यादातर। इसकी हील काफ़ी थी, ये 5-6 इंच की हील है। मैं पहले पहनती थी 8 साल पहले इन पर चीज़ों को, पर अब मैंने इनको इतनी हील पहननी छोड़ दी है। रीज़न बस ऐसे ही, अब मैं पहन नहीं सकती इतनी बड़ी बड़ी हील। तो मैंने इसको बोला मैं अगर छोड़ दे, मैं किसी को कोई लेगा तो ले लेगा, नहीं तो कूड़े में चली जाएगी, क्योंकि अब मैं पहन नहीं सकती इतनी बड़ी बड़ी हील वाली चप्पलें। बस वापस से इन सब इस तरफ के बेड को भी साफ़ किया। भागा दौड़ी के बाद अब आती है लंच की बारी। ये सुबह बनाई थी आलू की सब्ज़ी, खीर और ये पूड़ियाँ, क्योंकि आज मावस भी थी और आज हमारी सास का, मतलब हमारी मदर इन लॉ का श्राद्ध भी था, तो इसके लिए आज ये खाना बनाया था। अब काम के बाद लगी जोरों की भूख, तो उस भूख को मिटाते हुए खाने की तैयारी। बज गया 2:30। अब मैं खाना खा लेते हैं, बाकी का काम थोड़ा सा करेंगे उसके बाद, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी होती है। ये बीच में छोटा वाला बेटा झाँक रहा था, पंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ ना पंगे, तो वो चीज़ बैठा हुआ है बेटा। ले हाँ जी, क्या हुआ है ना प्यारी, सुंदर सुंदर बच्चा ही मेरा। हेलो कर रहा है, हेलो। ये बिल में से चूहा निकल गया है। ये वैसे मोटेला बच्चा, अब देखो इसकी शक्ल कैसा कछुआ सा हुआ, कैचुआ सा निकल गया, कैचुआ छाछारा। ये इतने मोटे मोटे इसके बाल। मेरा कैमरा धुंधला कर दिया इसने। आज ये करिए नहाई। आज हमने सोचा इसको नहला देते, फिर एक बार दिवाली के बाद नहा देंगे। आज कल नवराते हैं ना, ये भी जय करेगी इसलिए। डेजो डेजो डेजे क्या हो रहा है? नहीं डेजी मेरे से अच्छे से नहा नहीं रही थी, एकदम मेरे को मार रही थी बल्कि उल्टा पूछ से अपनी। तो मैंने यहाँ पे मम्मी को भेज दिया, अब मम्मी नहला रही है इसको। मैंने सारा काम तो कर दिया, शैम्पू वैम्पू, बस अब मम्मी इसको अच्छे से नहला रही है। ये क्योंकि इसने से कुछ पीट दिया था, हाँ, पूछ से उसको कट मारे जा रही थी। ये अपना बदला पूरा ले रही थी। इसकी गीली पूछ भी लगती बड़ी तेज है। बेटे तेरी गीली पूछ भी लगती है ना बेटे, क्या भाई। सुबह से सारा काम करने के बाद अब जाके मैं फ्री हुई थी। अब मैंने चाय वाय पी के अब मेरे को निकलना है बाजार। मतलब जाना है मुझे कल का सामान लेने के लिए, नारियल
और जो भी पूजा पाठ का सामान होता है वो सब चीज़ें लेने जानी है, तो बस वो सामान लेके। और आज थकावट मज़ेदार हो रही है क्योंकि हम लगे सुबह से। और आज पहली बार मतलब 13 साल का मेरा बेटा है, पर उसने पहली बार आज मेरे साथ लगकर काम करा। और काम मतलब पूरा प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, पूरा साथ दिया पूरा। और एंड तक ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत करके हट गया या क्या, नहीं, मतलब पूरा इसने पूरा हाथ बटाया। आज मेरा पूरा सारा काम करा, पूरा सारा मेरे साथ मतलब लग कर सफाई वफाई ये सब चीज़ें करवाई है इसने। पूरा बेड वेड क्लीन करवाया, हर चीज़ आज इसने पूरे बराबर करी है। फिर मैंने कहा भाई अब तू नहा ले, क्योंकि अब तू मैं कहा बिना मतलब का तो थक गया होगा, इसलिए बस। पर ये है कि अच्छा बच्चा है, कभी कभी बीच में हरकतें कर देता है ब्लॉग में, पर सारा काम करा तो बहुत अच्छा, मतलब पूरा साथ दिया इसने। मैं चली कल का सामान लेने, बर्थ का, नारियल वगैरह जो भी पूजा का सामान होता है ना, वो वाला सारा। पास में ही दुकान है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी ला के रख लूँ क्योंकि कल फिर देर हो जाती है इसलिए। और मैं पूजा सुबह ही करती हूँ, तो इतनी सुबह फिर बाज़ार कई बार दुकानें पे होता है, नहीं होती खुली हुई, इसलिए मैं अभी ले लूँ। भैया नारियल कितने का है? लड्डू नहीं खाया तुमने? हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता भैया ये मूर्ति कितने की है? ये फोटो 10 रुपये। इसमें बड़ा नहीं है? ये बड़ा 7 रुपये आपके हिसाब से। ये बहुत बड़ा है। बाज़ार से मैं पूजा का सारा सामान वामान तो मैं ले आई हूँ। और बाकी अभी पूरे सामान वामान लाने के बाद अब मैं बस खाना वाना बनाऊँगी। खाना वाना बनाने के बाद अब बाकी की कोई हिम्मत मुझ में तो खैर बची नहीं कि आगे का कोई मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ या कुछ भी है, क्योंकि मैं हो गई ढेर, क्योंकि सुबह से लग रही थी। अब हिम्मत जवाब दे चुकी है, बस इनकी फटाफट रोटी वोटी बना के दबा के रख रही हूँ। और मैं तो अपना लेट जाऊँगी। लेटने के बाद अपना सुबह उठेंगे, सुबह की नई शुरुआत करेंगे नए नवरात्रों के साथ, पहले नवरात्र के साथ। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको आज कल के लिए, कल मॉर्निंग तक के लिए, आज रात के लिए आपको सबको गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। बाय।